हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार क्वांट सॉल्यूशन विद सुमित कुमार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जिसका आंसर की 2 दिन पहले आया उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये पार्ट बाय पार्ट करके आएगा। आज इसका पहला पार्ट है जिसमें हम जितने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आए, उससे हम सॉल्व करेंगे और हम इसको सॉल्व करने का बेस्ट से बेस्ट अप्रोच देखेंगे जो एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे हम लोग। जैसा कि एग्ज़ाम में मैं रहता तो यूज़ करता, वैसा ही अप्रोच मैं बताऊंगा। और आप लोग भी सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। यदि समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और डिटेल करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यह बोलता है कि जब ये 3 संख्या है को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दी जाती है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है, तो वह x के अंकों का योग बताना है। जब यानी कि ये दे रहा है कि भैया समझिएगा 7807 को किसी संख्या से भाग दे रहा है, तो मान लेते हैं p से भाग दिया और a बार में, p से भाग दिया a बार में, p से भाग दिया a बार में और x रिमाइंडर आया। ठीक है, x नहीं आएगा क्योंकि x यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए x नहीं लेंगे। सेवन 8 को अगर हम p से भाग लगा a बार में और b रिमाइंडर बचा, उसके बाद फिर 8022 में जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, x से भाग दिया जाता है। अच्छा, x से भाग दिया जाता है, सॉरी यहाँ पर मैं ये बताना भूल गया, यहाँ पर समझिएगा, x से भाग दिया जाता है तो x से भाग देंगे। फिर से इसको कर देते हैं। ठीक है, ये 7807 है, इसे हम x से भाग देंगे a टाइम्स में तो b रिमाइंडर बचेगा। 8022 है, इसे हम x से भाग देंगे, इसमें मान लेते हैं कि b टाइम्स में, b टाइम्स नहीं लेंगे, यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, यहाँ कैपिटल b ले लेते हैं और यहाँ b रिमाइंडर बचेगा। और 8667 है, इसमें अगर x से डिवाइड करें c टाइम्स में तब भी b रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर बोलता है प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचा है तो x के अंकों का योग, ये यहाँ पर जो अंक आएगा उसका अंकों का योग चाहिए। तो इस स्थिति में करना क्या है कि डायरेक्ट में आप लोग को माइनस कर देना है। जैसे कि इसको इससे माइनस कर दीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए और इसको इससे माइनस कर दीजिए। ऐसा 3 बार करना है। जनरली हम लोग 2 बार करके भी आंसर ला सकते हैं। जैसे 8667 माइनस में 8022 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, x इंटू में c माइनस b। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर 5 और 4 45 आएगा, 45 आएगा, 645 आएगा ना, 645 आएगा किसका वैल्यू, तो x इंटू में c माइनस b का। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार में 8022 से 7807 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 में 7 जाएगा तो 5, 2 में 7 जाएगा तो 5, 1 में 0 जाएगा तो 1, और उसके बाद फिर 10 में 8 जाएगा तो 2, और 7 में 7 जाएगा तो 215। अब जैसे ही ये आया, जैसे ही आया, पहला संख्या में 215 आया और दूसरा संख्या में 645 आया, तो इन दोनों का HCF हम देखते के साथ बोल सकते हैं कि 215 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x
90% चांसेस से यही होगा। अगर इसका सम किसी के इक्वल है तो वही आपका आंसर होगा। तो 5, 1, 6 और 2 8, इसीलिए आपका आंसर 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, इसको x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो आप लोग डायरेक्ट निकाल लीजिए कि 7992 माइनस में 7635 क्या हो जाएगा। तो 2 में 5 जाएगा, 7, 9 में 3 जाएगा, 9 में नहीं 8 में 3 जाएगा तो 5, और फिर 9 में 6 जाएगा तो 3। ठीक है, अब या तो आंसर यही होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल फैक्टर होगा। अब यहाँ पर फिर से कर दीजिए कि 7635 में 7516 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 9 हाँ 15 में 6 जाएगा, फिर 2 में 1 जाएगा तो 1, और फिर यहाँ पर 1, ये आ गया। तो जैसे ही मैंने ये देखा कि 119 और ये 357, ये इसका फैक्टर है, इसलिए आंसर यही होगा। अब यहाँ बोलता है x के अंकों का गुणनफल, तो 9 × 1 × 1 यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना को भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल बचे। मतलब कि एक संख्या है जो 1163 से अगर p से भाग लगा जाए a टाइम्स में तो 15 शेषफल बचेगा, और 2214 है उसे p से भाग लगा जाए b टाइम्स में तो 82 शेषफल बचेगा, 82 शेषफल बचेगा। अच्छा, यहाँ पर ये पता चला कि वो अंक 15 से तो बड़ा है ही, 82 से भी बड़ा है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इनसे छोटा ऑप्शन दे देता है जिसको हम लोग एलिमिनेट बड़े आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट में इसको इधर से माइनस कर दें, यानी कि 1163 में हम 15 माइनस कर दें तो 11 क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और 2214 में माइनस 82 कर दें तो क्या आ जाएगा, 2321, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनका जो HCF होगा वही आपका आंसर होगा, भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या, इसका जो HCF होगा, ठीक है, इसका HCF होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं इसका HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए हम लोग बचपन वाला तरीका ज़्यादा अच्छा यहाँ पर काम करेगा, ये वाला तरीका 2132। इसको एक बार में लगेगा 1148, ठीक है। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, उसके बाद फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8, फिर 10 में से 1 जाएगा तो 9, फिर इसको 1148, ठीक है, 1148 डायरेक्ट निकालिए, एक बार में जाएगा 984। तो यहाँ पर 4, 6 और 1, फिर से 984, ठीक है। तो 16 × 80, 16 × 6 = 96, 4 × 6 = 24, 6 बार में 164। तो ये पूरा तरह से लग जाएगा, ये पूरा तरह से लग जाएगा, और जैसे ही पूरा तरह से लगा यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, जब संख्या को बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर से इसमें आपको 86, 51 माइनस में 80, 18 कर दीजिए, 80, 18 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, और फिर 14 में से 1 जाएगा तो 13 का 3, 1 मिनट, 4 में से 1 जाएगा तो 3, उसके बाद फिर यहाँ पर 6, यहाँ 633 आ गया, और 633 आया तो 211 डायरेक्ट में आंसर होगा, क्योंकि इसका फैक्टर यही एक दिख रहा है। कभी कभी डायरेक्ट भी आंसर इस तरह से टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 633 का फैक्टर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही होगा, इसलिए आंसर हो सकता है। तो डायरेक्ट इस अप्रोच के साथ आप एग्जाम में काम करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ बोलता है 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो तो x अंकों का योग, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, जो 12 से भी 12 से 20 से और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है ये होती है, उसमें 12 का भी मतलब मल्टीपल होना चाहिए, 30 का, 20 का भी और 25 का। अच्छा 25 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 25 का या तो 25 होगा लास्ट में 2 अंक, या 50 होगा, या फिर 75 होगा, या 100 होगा। अब देखेंगे 25 वाला कभी भी 12 से नहीं होगा, 75 वाला कभी 12 से नहीं होगा, और 50 अंक वाला इससे नहीं होगा, यानी कि जब भी होगा तो इसका मल्टीपल ये होगा। अब इसके नज़दीक सबसे बड़ा अंक 900 दिख रहा है, 900 दिख रहा है। अब 900 12 से लग जाएगा तो 12 7 84, 12 5 60, 20 से भी लग जाएगा और 25 से भी लग जाएगा, तो आपका यही आंसर होगा। अब अंकों का योग ज्ञात करना है जो कि 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम अप्रोच के साथ ही बता रहा हूँ कि एग्जाम में हम लोग को ये अप्लाई करना है, तो उसी अप्रोच के साथ मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना और इतना को भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल बचे। जैसे ही देखें कि इस जिससे इतना को भाग देंगे तो 40 शेषफल बचेगा, यानी कि 2340 में 40 माइनस कर दीजिए, आपका 2300, और 1551 में 33 माइनस कर दीजिए तो 1518। अब इनका HCF क्या हो जाएगा, जैसे ही देखें कि भैया ये 2348 का पहाड़ा में कभी नहीं आएगा, 28 का पहाड़ा में कभी नहीं आएगा, 56 का पहाड़ा में कभी नहीं आएगा, लेकिन 46 का पहाड़ा में आएगा, तो डायरेक्ट भी आंसर यहाँ पर टिक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इतना और इतना को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 6 और 5 प्राप्त हो, यानी कि 6 घटा दीजिए तो 1651, डायरेक्ट इसमें 6 घटा दिए तो 1651। अच्छा, कभी भी ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन काट दिए। उसके बाद बोलता है 2037 में 5 घटा दीजिए, यानी कि 20 और 32। इसका HCF कभी भी ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है देख लीजिए, ऑड नंबर है, और ऑड का HCF कभी भी ये नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जो भी कटेगा डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि हाँ क्या आंसर हो सकता है, और नहीं तो इसका HCF निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए। तो HCF निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग एकदम आराम से। 1651 और 2032, तो एक बार में जाएगा 1651, 2 में 1 जाएगा, फिर 13 में 8 जाएगा, यहाँ पर 9 में 6 जाएगा, 381। अब यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि 381 इसके नज़दीक में कौन आएगा, देखिए ये आएगा 381, तो यही आपका आंसर होगा। कंफर्म है कि यही आंसर होगा, आप आगे देख सकते हैं। तो 1651, तो 5 बार में नहीं, 38 बचे 190, यानी कि 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 4 एका 4 और 4 8 32 और 4 तिया 12 और 3 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जा रहा है, तो 7 और 2 और 1। अब 101 ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो देखिए 3 बार में पूरी तरह से चल जाएगा 381, इसीलिए आपका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ देखते के साथ भी अगर आपको पहले से फैक्टर पता चल जाता है कि हाँ 117 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 112 से कटेगा नहीं कटेगा, 137 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 127 से कटेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 18 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो और न्यूनतम संख्या में पेड़, यानी कि इसका HCF निकालना है। तो डायरेक्ट में देखें कि इसका HCF क्या होगा, 33, 55 और इतना। अच्छा, न्यूनतम संख्या, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बोला है, तो इसका HCF देखा जाए, इसका HCF देखा जाए। सबसे पहले इस केस में, ऐसा केस में पंक्तियों की संख्या बोला है, तो इस केस में हम पहले HCF निकालेंगे। तो 33, 55 और 88 का HCF जो निकलेगा वो 11 देखने से पता चल रहा है। अगर 11 का पंक्ति लगाएं तो ये जो अमरूद का पेड़ है वो 3 पंक्ति में लगेगा, ये 5 पंक्ति में लगेगा और ये 8 पंक्ति में लगेगा। टोटल देखा जाए तो 16 पंक्ति लगेगा, यही आपका आंसर है।
ठीक है, यही आपका आंसर है। अब यहाँ देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना और इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल बचे। तो डायरेक्ट में 711 में माइनस 711 माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा? तो 11 में 8 जाएगा 3, फिर 10 में से 4 जाएगा 6 और 663। अब 1040 में से कितना माइनस करना है? 20, यानी कि 1020। ठीक है, अब इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? तो अगर देखा जाए HCF कभी भी इसका HCF ये नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट आंसर कर दिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक चीज़ देखिएगा कि इसका डिजिटल सम जो हो रहा है वो 3 हो रहा है, इसका भी 3 हो रहा है। तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। 71 भी कभी नहीं होगा, क्योंकि 71 से ये नहीं कटेगा, 71 से ये डिविजिबल नहीं है। अच्छा, ये 63 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 663, 63 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। डायरेक्ट में आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा कि 102, 51 दूना 102, तो ये डायरेक्ट में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। अब यहाँ पर समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 406 और 388 को भाग देने पर 1 और 3 शेषफल बचे, जिससे यानी कि भैया यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है? 406 में 1 घटा देना है, तो 405 होगा। ठीक है, 405 देखते के साथ मेरे दिमाग में आया कि इसका डिजिटल सम 9 है, तो हो सकता है कि 15 आंसर हो सकता है 15 आंसर हो, लेकिन इतना जल्दी रिजल्ट पर नहीं आएंगे। 388 में क्या घटाना है? 3 घटाना है, तो 385। दोनों में देखें 5 5, यानी 5 का मल्टीपल ही होगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, 5 हो सकता है, लेकिन अगर 15 से ये डिवाइड हो जाए 20 तो आंसर नहीं होगा, 20 आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन कटा गया। अब 15 या 5, तो अगर ये भी देख रहे हैं 15 से कट जा रहा है, और इसमें भी 8 5 13 और 4, 8 5 13 और 4 17, 17, यानी ये अगर देखा जाए 15 से नहीं कट रहा है, ये 15 से नहीं कट रहा है। अच्छा, मैंने ये 17 क्या किया, तो यहाँ पर 15 को हम लोग ये बोल सकते हैं 5 गुना 3, और 3 से जो भी डिविजिबल होता है उसका डिजिटल सम या तो 3 होता है, या 6 होता है, या 9 होता है। तो इस संख्या का डिजिटल सम हम देख रहे हैं 12 5 17, यानी कि 8 हो रहा है, यानी ये कभी भी 15 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से तो होगा, लेकिन 15 से नहीं होगा, इसीलिए 15 भी काट दिए। ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत ही कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस बेस्ट अप्रोच के साथ एग्जाम में बनाइएगा, आपका टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा। हमेशा टाइम से पहले आप संख्या मतलब आराम से बना सकते हैं। अच्छा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे ही हम देखें 15 और 75 में 3 आ रहा है, तो यहाँ देखिए ये भी 3 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 40 में 0 आ रहा है, यानी कि 0 वाला ही आंसर होगा। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब देखिए कि 25 का मल्टीपल ही आंसर हो सकता है, जो कि ये नहीं है, तो ये आंसर होगा। डायरेक्ट में आप लोग ये सब अप्रोच के साथ ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन मैथ में भी बहुत काम करता है, ये चीज़ जान लीजिए। क्योंकि इसका HCF निकालना था, इसमें 3 है, यानी कि आंसर में आपका 3 होगा, आंसर में 3 होगा। इसमें 5 है, तो आंसर में 5 और 25 भी होगा, क्योंकि 25 2 अंक में दे दिया है, तो 25 भी होगा। यहाँ पर 0 है, यानी 0 वाला भी होगा, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन कटा गया, ये भी ऑप्शन कटा गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में बनाना होगा, तभी आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आए, कोई चीज़ डिटेल करना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ को डिटेल कर देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 18, 30, 36 और 24 से भाग लग जाए। अच्छा, 18 यानी कि 9, 36 यानी कि 9, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाए, लेकिन 5 बढ़ाने पर हम जानते हैं कि 18, 9 ये सब का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो जिसका डिजिटल सम 9 होता है वही डिविजिबल होता है। तो 5 बढ़ाने पर 9 होना, यानी कि उसका डिजिटल सम 4 होगा, जिसमें 5 बढ़ा देंगे तो आंसर का डिजिटल सम 4 होगा। अब देखिए 5 3 8 है, नहीं होगा। 5 10 3 13 हो सकता है आंसर। 6 3 9 नहीं होगा। 6 3 9 5 नहीं होगा, यानी आपका आंसर ये है। यानी कि जिस संख्या का डिजिटल सम 4 है
उसमें अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो ही वह 18, 30, 36 और 24 से डिवाइड होगा, नहीं तो कोई भी अंक देख लीजिए इसमें से नहीं होगा। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ आपको बार बार बोल रहे हैं, इसी अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में बनाना है। आज आप लोग देखिएगा कि बहुत ज़्यादा हम डिजिटल सम और ये सब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7 और 1 बचे। अच्छा, जिससे इतना और इतना को भाग दे रहे हैं, यानी कि 947 943 है माइनस 7 होगा तो क्या हो जाएगा 936 936 और 1957 है जिसमें हम 1 घटा देंगे तो 1956। अब देख रहे हैं इसका भी डिजिटल सम मतलब 3 का मल्टीपल हो रहा है, 9 ही हो रहा है। ऐसे तो 9 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका डिजिटल सम 3 हो रहा है, यानी कि आंसर तो 3 वाला होगा। यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी ये आपका आंसर है। तो बड़े आराम से डिजिटल सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देख लीजिए, ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये आपका अभी जो 2 दिन पहले जीडी का आंसर किया है उसका है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट डिजिटल सम का उपयोग करके बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब एक संख्या क्या है 8 है, 16 है, 18 है, 20 और 25 है, सबसे छोटी संख्या x से को भाग दिया जाता है, मतलब तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। मतलब एक ऐसा संख्या है जिसे 8 से भाग लगाया जाए तो भी 3 बचेगा, 16 से भाग लगाया जाए तो भी 3 बचेगा, 18 से भाग लगाया जाए तो भी 3 बचेगा, 20 से भाग लगाया जाए तो भी 3 बचेगा, 25 से भाग लगाया जाए तो भी 3 बचेगा। तो ये तो हमको पता चल गया। जैसे ही हम देखें कि अच्छा यहाँ पर 9 का मल्टीपल भी है, यहाँ देखिए 9 भी दिख रहा है, 9 से भाग लगाया जाए 3 शेषफल बचे, यानी कि डिजिटल सम 3 होगा। तो यहाँ 7 3 10 2 12 हो सकता है, 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12, यानी इन सब का डिजिटल सम 3 है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी बोला है कि भैया 20, यहाँ देखिए 20 से भी भाग लगाएंगे तो भी 3 शेषफल बचेगा। यहाँ पर इस स्थिति में कोई शेषफल बचेगा ही नहीं, इस स्थिति में बच सकता है, इस स्थिति में बच सकता है, यानी कि अभी भी 3 आंसर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 25 से भी भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा, और हम जानते हैं कि 25 के नज़दीक वाला ही आंसर, मतलब 25 का मल्टीपल के नज़दीक वाला ही आंसर होगा। तो 23 अगर देखा जाए, अगर 3 घटा दे तो ये कभी भी 20 वाला 25 से नहीं डिवाइड होता है, अगर यहाँ 3 घटा दे तो ये भी नहीं होगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ पर बोलता है 5000 और 5500 के बीच में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 16 और 24 से भाग देने पर 9 शेषफल बचे। जैसे ही हम देखें कि 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे, तो हम लोग यहाँ पर समझिए, हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि भैया अगर 9 घटा दें तो वह 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, 8 से डिविजिबल होगा, और डिजिटल सम 3 6 9 ही होना चाहिए, 3 6 9 होना चाहिए। अच्छा, 9 घटाने पर डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 3 6 9 ही डिजिटल सम हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो 5 4 9 9 होगा, 8 5 13 और 5 13 5 18 हो सकता है। यहाँ पर देखें 6 7, ये भी 4 9 9, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि चारों ऑप्शन सेम है तो हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है 9 घटाने पर वो 12, 16 और 24, यानी यहाँ पर देखिए कि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भले 4 है। ठीक है, अच्छा ये भी कर सकते हैं कि 9 घटाने पर कौन 4 का मल्टीपल बचे, तो इसमें अगर हम 9 घटाएंगे बाबू, 9 घटाएंगे तो 5175 होगा। 5175 कभी भी 5175 कभी भी इनसे भाग नहीं लगेगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 9 घटाएंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये भी नहीं। 9 घटाएंगे यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, नहीं। 9 घटाएंगे, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर से यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन बना कि जैसे 9 घटाने पर वह इनसे डिवाइड होगा, यानी कि इवन नंबर आना चाहिए। 9 घटाने पर इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 9 घटाएं ऑड नंबर आया, इसमें 9 घटाएं ऑड नंबर आया, इसमें 9 घटाएं ऑड नंबर आया, इसमें 9 घटाएं तो इवन नंबर आया, तो इसीलिए यही आंसर होगा। आप लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये अप्रोच के साथ आप पेपर सॉल्व कीजिए, आप लोग को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर आपका यही चेक करना चाहता है, वो टाइम इसलिए भी कम देता है। अब यहाँ देखिए, जब हम 12, 15, 18, 20 और 25 से
सबसे छोटी संख्या x को भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। यानी कि अब जैसे ही देखें यहाँ पर 18 है, 18 से भाग दे रहे हैं और शेषफल क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। यानी डिजिटल सम कितना होगा, 5 होगा। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, यानी ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि और वह 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल देखेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 7 × 5 = 35, एक ये हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर और भी दूसरा अप्रोच लगा सकते हैं, 20 से डिवाइड होगा और 5 शेषफल बचेगा, हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है। अगर देखा जाए 25 से तो 5 घटा देने पर ये 60 जो आएगा, 30 60, जो कि 25 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर 5 घटा दें तो 35 0 1, 25 का मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पर 5 घटा दें 35 55, ये नहीं होगा। तो डायरेक्ट भी आंसर। आप मल्टीपल, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये सब का उपयोग करके बड़े आराम से बना सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब 12 15 18 20 25 से सबसे छोटी संख्या, ये तो सेम क्वेश्चन दिख रहा है कि x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। यानी यहाँ देखें 9, यानी कि डिजिटल सम 3 होगा, तो इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, यानी ये नहीं होगा। अच्छा, 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या फिर 3 घटा के 25 से 25 का मल्टीपल है कि नहीं है। 3 घटाने पर 25 का मल्टीपल नहीं है, 3 घटाने पर 25 का मल्टीपल नहीं है, 3 घटाने पर 25 का मल्टीपल नहीं है। ये तो यही आंसर है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को भाग देने पर 3 और 1 शेषफल बचता है। यहाँ पर तो 2248 में 3 घटा दें तो 2245 होगा, और 1761 में 1 घटा दें तो 1760 होगा। अगर आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि कौन सा इसका मल्टीपल है, जैसे 19 हमको दिख रहा है कि नहीं, 1900 के 76 होता है, ना कि 176, तो 19 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। नहीं होगा तो अच्छा, यहाँ सही पीछे ला गया। हाँ, ये है ना। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है 19 नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं 2245। अगर हम डिजिटल सम देखें 4 4 8 5 13, यानी कि 4 हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, क्या इन दोनों को ये क्या काट सकता है, 24 काट सकता है? बिल्कुल नहीं, 24 नहीं काटेगा, क्योंकि ये इवन नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। 5 काट सकता है, 14 नहीं काट सकता, यानी कि या तो 5 या तो 19 से 176 नहीं कटेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 5 को टिक कर देंगे। अच्छा, 19 से 176 नहीं कटेगा, ये चीज़ पता है ना, कि आपको लगा के देखना है, नहीं देखना है, तो इसीलिए इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। एग्जाम में इसी अप्रोच के साथ बनाना है, हम बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए, वह संख्या कौन सी है जो 175 और 385 को भाग देने पर शेषफल 4 और 5 प्राप्त हो। यानी कि अगर 175 में भाग लगाएंगे तो 4 घटा देते हैं तो 171 आएगा, और 385 में यानी कि 380। जैसे ही दिखा ये 190 का मतलब 19 का मल्टीपल ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो 19 का मल्टीपल आंसर डायरेक्ट में। 22 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा आंसर। 21 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा आंसर। 20 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा आंसर। तो दोनों देख लेंगे, फटाक से देखना है। ये एकदम विद इन सेकेंड का क्वेश्चन होता है। नंबर सिस्टम बहुत ही इजी चैप्टर है और वो विद इन सेकेंड का क्वेश्चन होता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता भी नहीं है, आ ही नहीं सकता। इसमें क्या क्वेश्चन बनाएगा। अब यहाँ देखिए कि 4000 और 5000 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, 4000 और 5000 के बीच में बोला तो ये आंसर क्या कर रहा है, ये तो ऐसा ही हट गया। और वह 12 16 और 24 से, 12 में भी 3 है और 24 में भी 3 है, यानी कि उसका डिजिटल सम जो 12 और 24 से होगा तो या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। लेकिन यहाँ 4 शेषफल बचे, यानी कि +4 कर दें, यानी कि डिजिटल सम या तो 7 होगा, 4 कर दें यानी कि 1 होगा, और 4 कर दें यानी कि 4 होगा, या 7 1 और 4, यही डिजिटल सम हो सकता है। तो यहाँ देखें 9 दूना 18, 6 4 10 यानी 1 हो सकता है, 6 4 10 ये भी हो सकता है। अच्छा, सबका डिजिटल सम सेम दे दिया है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए 4 घटाने पर वो 16 से भाग लग जाए, यानी कि 8 से भाग लग जाए। 4 घटाते हैं तो 49 92,
92। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? तो 8 से डिवाइड होगा, इसलिए आंसर हो सकता है। और क्या डिजिटल सम भी कितना होना चाहिए? या तो 3 6 9 होना चाहिए। 4 घटाने के बाद ना यहाँ -4 कर दिए, तब का बात कर रहे हैं। तो 9 दूना 18 6, तो 3 6 9 हो रहा है। और ये 8 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग पढ़े होंगे कि आप लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड करके देखिए। तो लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड करके देखें तो ये हो रहा है। या फिर ये भी रूल देखे होंगे कि थर्ड नंबर अगर ऑड नंबर है तो लास्ट का 2 डिजिट में 4 ऐड कर दीजिए तो 96 आता है। 96 भी 8 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। सेम केस में अगर यहाँ 4 घटा देते हैं, यहाँ 4 घटा देते हैं, तो ये तो डायरेक्ट में बोल सकते हैं कि ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा? क्योंकि 4 6 9 5 आएगा और 5 जब यूनिट डिजिट हो जाए तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 4 घटा दें तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसीलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। इस सब के लिए आप अगर डिटेल में बनाने बैठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे और औरों से पीछे हो जाएंगे। तो औरों से आगे रहने के लिए ये सब अप्रोच आना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 3 घटाने पर वो 15 25 55 से विभाजित हो जाए। जैसे ही देखिए 15 यानी कि 3 का मल्टीपल, और 3 घटाने पर यानी 3 घटाने पर भी उसका डिजिटल सम 3 6 और 9 होना चाहिए। 3 6 और 9 होना चाहिए। तो 8 दूना 16 2 18 हो सकता है, क्योंकि 18 है यानी 9 है, 3 घटा देंगे तो भी डिजिटल सम 6 आएगा। यहाँ पर देखिए तो 8 3 11, 11 और 1 12, 12 में 3 घटाएंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर 8 4 12, ये भी हो सकता है। 8 2 10 5 15, ये भी हो सकता है। यानी ये मल्टीपल से तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3 घटाने पर 25 का मल्टीपल, 3 घटाने पर 25 का मल्टीपल, 3 घटाने पर ये 25 का मल्टीपल नहीं रह जाता, ये 3 घटाने पर 25 का मल्टीपल नहीं रह जाता, ये 3 घटाने पर नहीं रह जाता। यही एक नंबर है जो 3 घटाने पर 25 का मल्टीपल रहेगा, इसलिए ये आंसर हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोलता है 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचे? 9 बचे। यानी कि 9 से घटा देने पर वह 8 का मल्टीपल हो जाए। ये भी तो बोल सकते हैं वह 8 का मल्टीपल हो जाए, और यूनिट डिजिट 0 ही होगा, क्योंकि 80 से भाग लग रहा है तो 0 होना चाहिए। क्या? 9 घटाने पर। 9 घटाने पर अगर इसमें 9 घटाएंगे तो इसका डिजिटल सम नहीं होगा कभी भी 0। सॉरी, यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें 9 घटाएंगे कभी भी नहीं होगा, इसमें 9 घटाएंगे कभी भी नहीं होगा, इसमें 9 घटाएंगे तो ही केवल क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसलिए ये आंसर है। तो ये सब आप अप्रोच लगाइएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ बोलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना भाग देने पर 0 और 3 से बचे, यानी कि 1938। 1938 के देखते के साथ आप ये बोल सकते हैं कि 1938 किससे घटेगा। जैसे 1938 में 0 बचना चाहिए, यानी कि 1938 पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। 1938 पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब देखा जाए तो ये देखिए, ये किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है आंसर। अब देख लीजिए, इसको भी अगर हम आप कितना 3 घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए तो 2 3 3 4 होगा। अब ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि जो भी होगा उसका डिजिटल सम या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। तो बोलता है कि क्या बोलता है? बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 6 ही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 18। जैसा ही 9 18 देखा वो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि अच्छा डिजिटल सम 9 होगा, लेकिन 5 शेषफल बच रहा है, इसलिए डिजिटल सम क्या होगा? 5 होगा। तो इसका डिजिटल सम 5 है, आंसर हो सकता है। इसका डिजिटल सम 8 है, आंसर कभी नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 3 है, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 9 है, ये भी नहीं होगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 941। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 92 और 215 को भाग देने पर शेषफल 7 और 11 प्राप्त हो? 7 यानी कि 85, 7 घटा दिए, इसमें -7 कर दिए, और इसमें 11 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? तो 204। अब ये 85 और 204, अब जैसे ही 85 और 204 देखें तो हमको लगा ये 17 25 85 और 17 कितना बार में जाएगा? तो 17 12 ही है 204,
17, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका 17 होगा। देखा जाए तो 23 से कटेगा नहीं, 21 से कटेगा नहीं, देख लीजिए 85, 19 से कटेगा नहीं, इसीलिए 17 आंसर है। तो डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में या फिर जीएस में ही ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं होता है, मैथ में भी होता है। तो कैसे होता है वो हम दिखा रहे हैं। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1477 में घटाएंगे तो 0, यानी कि 1477 कटना चाहिए। 1477 देख रहे हैं तो 0, 20 तो कटेगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये भी नहीं कटेगा। या तो 7 या 17। अगर हम देखें कि 7 से ये पूरी तरह से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 7 का आंसर होगा। क्योंकि अगर इसमें 6 घटाइए, आप 6 घटाइए तो आ जा रहा है 665। 665। अब इसको भी डिवाइड करके देखिए, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 का 7, तो 7 9 63 और फिर 35 आया तो 7 5 35। ये पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 17 से नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही फास्ट हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही ऐसा है। अब बोलता है प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए 24, 58, 48 और 12 से विभाज्य हो। जैसे ही हम देखें 24, यानी कि इसमें 3 छुपा हुआ है, तो इसका डिजिटल सम 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, तो इसका डिजिटल सम 6 बन रहा है, हो सकता है आंसर। इसका डिजिटल सम 4, यहाँ पर 2 3 3 6 और 1 7 बन रहा है, आंसर कभी नहीं होगा। यहाँ 8 1 9 और 1 10, यानी ये आंसर कभी नहीं होगा। 5 5 10 6 16, ये आंसर कभी नहीं होगा। तो आपका आंसर यही है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 10 49। अब जैसे ही देखें 10 तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये तीनों आंसर हो सकता है। अब 5 देखें तो ये आंसर, फिर से 5 देखें तो भी सारा हो सकता है। 49 और 28, अब 5 तो ये हो गया, अब 49 और 28 यानी 7 से भाग लगना चाहिए, 7 से भी भाग लगना चाहिए और वो 4 से भी भाग लगना चाहिए। तो 4 से तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। अब 7 से देखेंगे तो 7 से ये कभी नहीं कटेगा, 7 से ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन ये कट रहा है। अच्छा, 7 से यहाँ ये कट रहा है क्या, ये भी नहीं कट रहा है, 7 से ये भी नहीं कट रहा है, इसीलिए आंसर आपका यही होगा। ये 49 दूना 98, ये भी तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 980 होता है। ठीक है, अब ये बड़े आराम से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई आपत्ति? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग 28। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 33, 72 और 11 से और 18 से, जैसे ही 18 देखे तो मन में लालच आया, 72 देखे तो मन में लालच आया कि भैया वो जो भी नंबर होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। जैसे ही देखें इसका डिजिटल सम 8 है, ये आंसर नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 3 है, आंसर नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 7 2 9 7 2 9 यही है, तो यही आंसर होना चाहिए। इसका डिजिटल सम 8 3 11, 11 और 9 20, ये नहीं आंसर होगा, यानी आपका आंसर यही है। एग्जाम में बस इतना टाइम ही लगेगा, विद इन सेकेंड, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में भी मैथ का क्वेश्चन बनता है। जीएस के जैसा ये भी सॉल्व होता है, इसमें तो क्वेश्चन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 8, 11 और 13 से विभाज्य हो। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो 11 13 का ये, लेकिन यहाँ पर सबसे फेवरेट अंक 8 मिल गया, यानी कि वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। 82 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखा 26 8 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो यही एक आंसर है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर है। आप लोग को पूरा बैठ के सॉल्व नहीं करना है, सबको नहीं चेक करना है। ये चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ या फिर इस डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन में कुछ ऐसा चूज कर लेना है जो क्वेश्चन को आसान बना दे। आप बोलिएगा तो इसका डिटेल चैप्टर क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका डिटेल चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा देंगे। तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और कमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर बढ़ने लगेगा, आप लोग का रिस्पॉन्ड अच्छा रहेगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 210 इतना और इतना से भाग दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 210 यानी कि 3 का मल्टीपल, यहाँ पर भी देखिए ये भी 3 का मल्टीपल, और ये देखिए ये तो डायरेक्ट 9 का मल्टीपल दे दिया और इसको भाग दिया जा सकता है। ये डायरेक्ट 9 का, मतलब कि डिजिटल सम जिसका भी 3 हो, ये तीनों को भाग लगाना है तो डिजिटल सम जिसका भी 3 हो। तो ये देखिए 25 है, ये 25 कभी भी 210 को नहीं लगाएगा, 10 लगा सकता है लेकिन ये 5 है, ये नहीं लगाएगा। ठीक है, 20 45 को लगाएगा नहीं, तो आपका डायरेक्ट आंसर सी है, डायरेक्ट आंसर सी है। तो ये सब आपको अप्रोच लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संख्या जो 12 28 और 36 देखिए 9 यानी कि विभाज्य हो, तो 9 देखिए 9 डिजिटल सम किसका है, तो यहाँ देखिए ये डिजिटल सम इसका 9 नहीं है, इसका नाम नहीं है, इसी का 9 है, और 8 दूना 16 6 22 इसका नहीं है, इसीलिए आपका आंसर ये है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ देखिए, वह 72 से विभाज्य हो। जैसे ही यहाँ 72 देखें, डिजिटल सम 9, तो 7 और 1 8, ये नहीं हो सकता। 7 2 9 हो सकता है, 7 5 12 और 1 13, ये भी नहीं हो सकता है। 8 17 और 19, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपका डायरेक्ट आंसर यही है। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 6, 55 और 9 से। अब जैसे ही 9 देखें तो आप लोग के मन में फटाक से क्लिक करना चाहिए। 6 और 1, 5 और 1 6 होगा, नहीं होगा आंसर। यहाँ 3 होगा, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, इसीलिए यही आंसर है। ठीक है, देख रहे हैं कितना कम टाइम में, एग्जाम में भी इतना ही कम टाइम में बनाना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग प्योरली जो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है वो आया है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। यहाँ दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उसका एचसीएफ 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक चीज़ याद रखिए, हम ये चीज़ बता दें कि एलसीएम अगर देखा जाए, ये पिछले स्लाइड को हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, पिछले स्लाइड में लिख देते हैं आप लोग का एलसीएम एचसीएफ का। जब भी आप लोग देखिएगा तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ को ए मानिएगा, तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा ए एक्स, सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वो ए वाई। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि एक्स और वाई जो होगा वो को प्राइम नंबर होगा, और उसके बाद एलसीएम जो होगा वो ए एक्स वाई होगा। अगर हम देखें दोनों का सम देखें तो ए इंटू में एक्स प्लस वाई होगा। अगर डिफरेंस देखें तो ए इंटू में एक्स माइनस वाई होगा। अगर प्रोडक्ट देखें तो ए स्क्वायर एक्स वाई होगा। अगर एलसीएम गुना एचसीएफ देखें तो एलसीएम गुना एचसीएफ देखें तो भी आपका ए स्क्वायर एक्स वाई होगा। अगर एलसीएम प्लस में एचसीएफ देखें तो ए इंटू में एक्स वाई प्लस 1 होगा। एलसीएम माइनस में एचसीएफ देखें तो ए एक्स वाई माइनस 1 होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ चला गया? हाँ, ये है ना। चलिए, यहाँ बोलता है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। यानी अगर देखा जाए कि एचसीएफ जो है ए है तो एलसीएम जो होगा वो 126 ए होगा। यानी ये जो दिया हुआ है वो हम बोल सकते हैं कि ए एक्स वाई है ना। यानी कि एक्स और इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का वैल्यू 126 है। अच्छा, एचसीएफ 7 दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। एचसीएफ 7 दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, और बोलता है दोनों संख्याओं के बीच अंतर यानी कि a इंटू में x माइनस वाई बोल सकते हैं। एचसीएफ का 5 गुना है, यानी कि 5 इंटू 7 होगा। ठीक है, 5 इंटू 7 होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 7 से a से 7 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या है? 7 है। यानी x माइनस वाई बराबर 5 दे दिया और एक्स वाई बराबर 126 आ गया। 126 को अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए किस तरह से टूटेगा। 126 को तोड़ते हैं तो 2 बार में 63, फिर 3 बार में तो 21, फिर 3 बार में तो 7। अब यहाँ पर ऐसा करिए कि x और y का वैल्यू ऐसा रखिए जो डिफरेंस 5 दे दे। तो 2 तिया 6, 7, 3 तिया 9 और 7 दूना 14। अगर 14 में 9 घटाते हैं तो 5 आता है। यानी x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू 9 रख सकते हैं। तो बोलता है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग जो कि हम a इंटू में x प्लस वाई बोल सकते हैं। तो a का वैल्यू 7 दिया हुआ है और 14 प्लस में 9 जो कि क्या हो जाएगा? 7 गुना में 23। 7 गुना में 23 यानी कि 161 आपका आंसर आ जाएगा। 161 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर
एक चीज़ और भी देख सकते थे, एक चीज़ और भी देख सकते थे कि इसका जो दोनों संख्याओं का योग होगा वो a इंटू में x प्लस वाई होगा, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल देखिए ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल 7 8 56, 7 8 56 और 51 ये तो नहीं है। अब यहाँ देखिए 7 1 7 और 4 46 ये नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14 7 21। अब 7 का मल्टीपल से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ योग ज्ञात करना है और HCF 7 है तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा, तो डायरेक्ट आंसर। हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन डिटेल कर दिए, लेकिन डिटेल नहीं करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर 7 का मल्टीपल से डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते थे। जब आपके पास कम टाइम रहे तो डायरेक्ट आप मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 672 और इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक तो क्वेश्चन ऐसे ही बता दे रहे हैं, ऐसे इसको टिक करने के लिए हम डायरेक्ट में 9 का मल्टीपल देखेंगे, इस 3 का मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि पहला जो नंबर है इसमें हमको 3 का मल्टीपल दिख रहा है, यानी कि इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो अब देखें 8 2 10 2 12 2 14 14 और 4 18 ये आंसर हो सकता है। 4 2 6 ये भी आंसर हो सकता है, और 6 5 11 7 18 ये भी हो सकता है, और 5 6 और 3 9 ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ डिजिटल सम भले ही काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारे केस में अगर देखें कि 3 का मल्टीपल ही आंसर होगा और एक ही अगर डिजिटल सम दिया है तो डायरेक्ट भी आंसर आप मार सकते हैं। अब यहाँ पर 672 है, तो 672 को नॉर्मली आप सॉल्व कीजिए कि 672 336 फिर 2 से जाएगा तो 1 6 8 168, फिर 2 से जाएगा 84, फिर 2 से जाएगा तो 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा तो 7। ठीक है, अब यहाँ पर 70 56 को भी निकाल लीजिए। 70 56 तो 2 से 35 28, 35 28, फिर 2 से 1 7 6 4, फिर 2 से तो 8 8 2, फिर 2 से तो 4 4 1, फिर 3 से 1 4 7, फिर 3 से तो 49, फिर 7 से और 7 से। यहाँ पर हम 672 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुना में 3 का पावर 1 गुना में 7 का पावर 1। उसी प्रकार 70 56 को क्या लिख सकते हैं? 70 56 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 गुना में 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुना में 7 का पावर 2। अब यहाँ एलसीएम का बात होता है तो हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। जैसे इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो डायरेक्ट लिखेंगे। 2 का पावर हाईएस्ट क्या है? 5 है, गुना में 3 का पावर हाईएस्ट क्या है? तो 2 है, और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? तो डायरेक्ट लिख दें। 7 का हाईएस्ट पावर 2 था तो उसका वैल्यू 49 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, या डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, तो ले आते हैं। ठीक है, 2 का पावर 5 यानी कि क्या हो जाएगा? 32 गुना 9 गुना 49। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ यूनिट डिजिट का 2 9 18, 18 9 72। यहाँ पर देखिए ना, 2 9 18, 8 9 72, आंसर डी। यूनिट डिजिट का उपयोग करके आंसर आ गया। तो यहाँ पर यह आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा 112। अब हर जगह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें टाइम देना पड़ेगा, तो ये अप्रोच लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ बोलता है मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61, 91 से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। x और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 31 से भाग लगाएं तो भी, मतलब कि ये बोल रहा है x एक नंबर है, x एक नंबर है। ठीक है, 31 से भाग लगाएं a बार में तो बच गया p, फिर x को ही अगर 61 से भाग लगाएं तो भी बचा, अच्छा यहाँ पर b बार में तो भी बचा p। x को अगर 91 से भाग लगाएं
तो भी बचा b। तो यहाँ पर पूछा है क्या चाहिए कि हमको क्या चाहिए, x और 48 का एलसीएम चाहिए। अच्छा, x और 48 का एलसीएम चाहिए, ये भी तो देखिए, x और 48 का एलसीएम यानी कि 16 गुना 3, 16 या 48, या तो 3 का मल्टीपल होगा, वो तो पता चल गया, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, 7 और 1 8, 8 दूना 16, 16 यानी कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, एक ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बोलता है 16 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 16 का मल्टीपल अगर देखा जाए तो ये 16 का मल्टीपल है क्या, 16 दूना 32, ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ये 16 का मल्टीपल है क्या, है, ये 16 का मल्टीपल है, तो 16 दूना 32 और 10 बज गया, ये नहीं है। इस अब आपका आंसर डायरेक्ट भी आ गया, डायरेक्ट भी आ गया। तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरा हमेशा जरूरी नहीं होता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं को का एलसीएम और एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का एचसीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी वो 7 का होगा, यानी कि ए स्क्वायर। यहाँ देखा जाए दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स वाई, यानी कि 7 का स्क्वायर का, यानी कि यहाँ पर देखिए 49 का डिविजिबल के रूल देख लेंगे। अब यहाँ पर 7 से कौन कट रहा है, सो भी आप चेक कर सकते हैं बिना और सॉल्व किए, बिना और सॉल्व किए। तो यहाँ देखिए 7 8 56, 5 बचा, 7 8 56, ये 7 से कट रहा है, हो सकता है आंसर हो। 7 9 63, 8 बचा, 7 9 63, 8 बचा, 7 दहाई 70, सॉरी 7 दहाई 70, यहाँ पर 7 दूना 14, ये नहीं कट रहा है, ये तो आंसर कभी नहीं होगा। 7 दूना 14, 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 9 63 और ये भी आंसर नहीं होगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर ये है। हम पिछला क्वेश्चन में इसको डिटेल किए थे और अभी डायरेक्ट बता दिए कि 7 का मल्टीपल से देखा जा सकता है, तो यहाँ पर 7 का मल्टीपल से देख लिए, ये 49 से भी कटेगा, ठीक है। हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। दो संख्याएं इतना इतना और इतना, एलसीएम का मान इतना है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, और सॉरी गुणनफल इतना और एलसीएम का मान इतना है। एक मिनट रुकिएगा।